जय हिंद दोस्तों, मैं जगमोहन सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मॉडर्न धर्म पर। 15-16 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ वह बहुत ही दुखद है। वहां हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए तो दुश्मन के भी 43 सैनिक मारे गए। हालांकि दोनों तरफ से अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनके अलावा भी हमारे कुछ सैनिक लापता हैं, तो चीनी सेना ने आंकड़ा बताने से स्पष्ट मना कर दिया है। आंकड़े और चुनौतियां जो भी हों, उनके लिए भारत की सशक्त सेना तैयार है, किंतु इन सबसे भी कुछ दुखद है, और वह है चीन को अपने षड्यंत्रों में सफल होते देखना। और यह इसलिए क्योंकि भारतीय बुद्धि विवेक से कम भावनाओं से ज़्यादा चलता है। और भावुकता की पराकाष्ठा तो यह है कि चीन बॉयकॉट चाइना की टी शर्ट्स और कैप भी भारतीय बाजार में बेच जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी राष्ट्रभक्ति में कितनी सच्चाई है। चलिए अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यह तो कभी ना खत्म होने वाली बहस है। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए चीन के समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखने पर पता चलता है कि इस विवाद से संबंधित खबरें वहां ना के बराबर ही चल रही हैं। लेकिन यदि आप इसके विपरीत भारतीय समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, बड़े पत्रकारों तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखिए, तो आपको लगेगा कि जैसे सारा दोष भारत का ही है और हम ऐसा युद्ध हार गए हों जो शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 के अंत में ही चीन ने ओबोर प्रोजेक्ट को धार देने के लिए भारत सहित विश्व के कई देशों के पत्रकारों को विदेशी टूर कराए थे। उनके बच्चों को चीनी विश्वविद्यालयों से पत्रकारिता की डिग्री मुफ्त में देने का आश्वासन दिया था और मोटी रकम बांटी, जिससे चीनी बात को विश्व पटल पर शीर्ष पर रखा जा सके। यही कारण है कि कई चैनल और अनेक पत्रकारों को 43 सैनिक मरने की बात हजम नहीं हो रही है, बल्कि वो तो इस सदमे में भी हैं कि कैसे भारत के सैनिक चीन की तुलना में कम शहीद हुए, और इसलिए ये दलाल सेना पर भी संदेह कर रहे हैं। वहीं यदि आम भारतीयों के सोशल मीडिया अकाउंट्स या व्हाट्सएप स्टेटस को देखें तो देशभक्ति का सागर उमड़ा मिलता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा टिकटॉक पर ही धरने का वीडियो रिकॉर्ड करते दिख रहे हैं। यही जागरूकता और प्रतिबद्धता है क्या हमारी इस राष्ट्र के लिए? यदि हमारी कथनी और करनी में फर्क रहेगा तो यह घटनाएं होती रहेंगी। जहां तक इस घटना का प्रश्न है, तो चीन सही आंकड़े जारी नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत की तुलना में उसका नुकसान अधिक है। उसे पता है कि यदि वह ऐसा करता है तो कोविड-19 के कारण पहले से नाराज बैठी जनता कहीं बीजिंग की सड़कों पर न उतर आए। अब प्रश्न यह है कि हम सीमा पर तो जाकर नहीं लड़ सकते, तो क्या करें? मैं तो कहूँगा कि हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं और नैरेटिव बनाना शुरू कर सकते हैं। जो जहाँ है, जिस हालत में है, जितने संसाधनों के साथ है, इस कार्य में जुट सकता है, क्योंकि आज आपका नैरेटिव भावनाओं से नहीं, बुद्धि विवेक से चलेगा। हम देशभक्ति की कविताएं गढ़ने वाले लोग दिल पर जरा हाथ रखकर पूछें स्वयं से कि हम भारत और अपने पड़ोसी देशों को कितना जानते हैं। हम में से कितने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को जानते हैं? कितने लोग सीपैक और ओवोर के खतरों से विज्ञ हैं? कितने लोग यह जानते हैं कि पाकिस्तान का ग्वादर, मालदीव का मराओ, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, म्यांमार का क्याकपियो बंदरगाह नहीं बल्कि चीन के सैनिक अड्डे हैं? हम में से कितने लोग यह जानते हैं कि जिबूती स्थित चाइनीज नेवल बेस पर चीन अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लाओनिंग को तैनात करने वाला है, जिसकी मुंबई से मात्र 3000 किलोमीटर की दूरी है? इसलिए दोस्तों, सोचना और करना हमें भी उतना ही है जितना कि सरकार और सेना को। यदि सेना बुलेट से लड़ेगी तो हम बॉलेट से लड़के उसका साथ देंगे। सरकार यदि नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी को धार देगी तो हम भी देसी उत्पादों पर निर्भर बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेंगे। यदि सरकार हांगकांग, ताइवान और कोविड-19 पर प्रश्न करेगी तो हम भी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को सारी सूचनाओं से भरकर नैरेटिव तैयार करेंगे। तो दोस्तों, शुभ कार्य में देरी कैसी? इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाशें और अपना योगदान सुनिश्चित करें। जय हिंद।